हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 29 का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से जो श्री चैतन्य चरितामृत से ली गई है। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। कल श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव मनाया गया था। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय को जिसका शीर्षक है रास लीला का शुभ आरंभ। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रास लीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भ्रातृ द्वितीया यानी भैया दूज संपन्न हुई। तब इंद्र का गोप प्रदर्शित हुआ जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं कृष्ण ने 7 दिन तक यानी नवमी तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावन वासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए जहां वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक संक्षेप में जो पिछले 2 या 3 चैप्टर्स हमने पढ़े थे 26 से लेकर 28, उसका एक संक्षेप में वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः यह रास लीला 8वें वर्ष में हुई। तो यानी कि अब ये जो पूरी स्टोरी है ये 1 वर्ष आगे शिफ्ट होके आगे बता रहे हैं क्योंकि भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन जी को धारण किया था। तो 8वें साल में रासलीला हुई तो उसके बारे में वर्णन प्रारंभ हो रहा है। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रास लीला कहते हैं। यानी कि अगर एक अभिनेता यानी कि एक एक्टर बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ यानी कि नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो इस पूरे कलेक्शन को इस पूरे समूह को ग्रुप को क्या कहते हैं रास नृत्य रास लीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है
तो जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएँ स्मरण हो आईं, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि गोपियाँ जो थीं वो कात्यायनी देवी से ये प्रार्थना करती थीं कि हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाएँ। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि भगवान ने उनको पहले भी चीरहरण लीला से उनकी ये कामना पूर्ण की थी। तो अब यहाँ पर भगवान को शरद पूर्णिमा के उस दिन ये बात फिर से स्मरण हो आई कि भगवान ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, एक सुंदर नृत्य के लिए बहुत उपयुक्त तिथि है और जो गोपियों ने प्रार्थना की थी, जो कामना की थी, उसको पूरा करने का एक और अवसर है। इस प्रसंग में भागवतम में भगवान अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि कृष्ण श्री भगवान हैं, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा छहों ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर भगवान उन्हें इसलिए कहते हैं बिकॉज़ उनके अंदर 6 ऐश्वर्यों से वो पूर्ण हैं। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अपि यह बताता है कि यह रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थी। इसलिए श्रीमद् भागवतम में योग माया उपाश्रितः विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं, अपितु योग माया स्तर पर हुआ। तो बहुत अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे समझा रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे रास लीला की जो ये पूरी लीला है, इसको लोग बहुत बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इसको गलत समझते हैं और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं कि ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे प्रॉपर जी बहुत अच्छे से इसको अब समझा रहे हैं और हम कृष्णा बुक इसीलिए एक प्रामाणिक आचार्य से अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तभी हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश है, जो गलत धारणाएँ हैं, वो ख़त्म होती हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवत क्या बताती है, योग माया उपाश्रितः, यानी कि ये जो नृत्य था, ये कोई महामाया के स्तर पे नहीं था, बल्कि योग माया के स्तर पे था। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होती है। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंतर से की गई है। तो यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि योग माया जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो अब यहाँ पे और उसको विस्तार से बताएंगे आगे। तो यहाँ बताया गया है कि योग माया महामाया में क्या अंतर है, उस स्तर में क्या अंतर है। जैसे सोना और लोहा, तो धातु कर्म की दृष्टि यानी मेटलर्जी, अगर आप धातु की मेटल की अगर दृष्टि से पढ़ें, साइंटिफिकली अगर पढ़ें, तो दोनों की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों की नृत्य जैसा प्रतीत होता है, तो सामने से देखने से लगता है कि एक लड़का बहुत सारी लड़कियों के साथ नृत्य कर रहा है, सामान्य ऐसा लगता है। लेकिन किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम के अंतर समझ सकते हैं। तो अब इसके बीच में क्या डिफरेंस है, वो प्रॉपर जी आगे समझाते हैं कि ये बात परम वैष्णव जन समझ सकते हैं। क्या? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम और काम, यानी काम वासना और प्रेम के बीच का अंतर समझते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य इंद्र तृप्ति के आधार पर होते हैं, किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया, तो गोपियां तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। चैतन्य चरितामृत के लेखक
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्र तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्र तृप्ति है, किंतु कृष्ण के प्रति। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अ, जो ये श्लोक है ये आदि लीला अध्याय 4 के अंदर 165वां श्लोक है। आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। यानी कि आत्म इंद्रिया प्रीति यानी कि अपनी इच्छाओं की प्रीति की वांछा, यानी अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए कार्य करना या उसकी इच्छा करना, वो क्या है? उसको कहते हैं तार बोली काम। वो क्या है? काम वासना है कि मैं अपनी इंद्रियों की प्रीति, उनकी खुशी के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए काम करता हूँ। लेकिन कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। लेकिन अगर हम कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति यानी कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है, उसका क्या नाम है? प्रेम। तो आमतौर पे इस जगत के अंदर इस शब्द को बहुत प्रयोग किया जाता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, या एक युवक एक युवती से कहता है कि अ, हमें प्रेम हो गया है। लेकिन यहाँ बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि काम और प्रेम में क्या अंतर है, कि यदि हम अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसे काम कहते हैं। अपनी खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। तो ये इसका पर्पट है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया भौतिक कर्म किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर काम करता है तो वो भौतिक कर्म कहलाता है, लेकिन कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए काम करता है वो आध्यात्मिक कर्म कहलाता है। तो बिल्कुल इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत आसान है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच के खाना बनाता है कि आज मैं बहुत अच्छे-अच्छे पकवान बना के खाऊँगा, तो वो क्या है? वो भौतिक कर्म है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा है। परंतु यदि कोई अगर व्यक्ति ये सोचता है कि आज हम भगवान को बहुत अच्छे-अच्छे पकवान बनाकर उनको भोग लगाएँगे और फिर जो उनसे हमें प्राप्त होगा उस चीज़ को हम खुद स्वीकार करेंगे, तो वो क्या है? आध्यात्मिक कर्म है। तो आगे क्या बताते हैं? कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्र तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है। यानी कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम इंद्र तृप्ति के लिए तो वो करते हैं। यानी कि उसके पीछे इंद्र तृप्ति एक उद्देश्य है। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्र तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर यह कर्ता के लिए की जाती है। यानी कि भौतिक स्तर पर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के लिए तृप्ति करने का प्रयास करता है और आध्यात्मिक स्तर पर इंद्र तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है। तो उसी प्रकार से उद किस चीज़ उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उससे वो कर्म आध्यात्मिक बनता है या भौतिक बन जाता है। उदाहरणार्थ भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर या दास अपने स्वामी की सेवा करता है तो वह स्वामी की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न ना करके अपनी निजी इंद्रियों को तृप्ति करने का प्रयास करता है। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की तुष्टि होती है। यानी कि अगर ये कोई सेवक है, कोई नौकर है किसी घर में, तो वो उसको, क्योंकि उसको पगार मिलती है, उसको वेतन मिलता है, तब तक वो काम करता है। लेकिन अगर उसका वेतन बंद कर दिया जाए तो वो कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब जो उसका सेवा है वो उसके पीछे एक हेतु है। हेतु क्या है? कि वो उसको अपनी इंद्रियों के लिए उसको संतुष्टि का एक मार्ग है वो सेवा करना, इसलिए वो उसके अंदर लगा हुआ है। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना करता है और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखता है। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड किए हुए, सर्कमस्टांसेस के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड किए बिना वो भगवान की सेवा करते हैं। तो यही कृष्ण चेतना और भौतिक चेतना में अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थीं,
क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या के बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारे ऐसी दशा में वे सारी गोपियाँ जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थीं, पहले से विवाहिता थीं। तो बहुत सारी गोपियों का तो विवाह भी हो गया था। फिर भी वह ये आशा बनाए रहीं कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उपस्त्री यानी परकीया प्रेम जैसा था। यानी कि एक स्त्री जिसका विवाह हो चुका है और उसको तब भी एक दूसरे पति की कामना है, तो उसे परकीय भाव कहते हैं। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परकीय रस कहा गया है। एक विवाहिता पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वह भाव परकीय रस कहलाता है। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि यार ये तो मतलब बहुत विचित्र सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण एक स्त्री जिसकी विवाह हो चुका है उसको आकर्षित कर रहे हैं या उनको अपनी वेणु बजाकर अपनी बांसुरी बजाकर उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो सिद्धांत है उसे समझना बहुत आवश्यक है। आमतौर पर लोग इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से समझ जाते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी में इसको और बहुत अच्छे से बताएंगे। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियाँ उन्हें अपने पति रूप में चाहती थीं, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था। किंतु चूंकि गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीय रस कहलाता है। यह परकीय रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है, जो भौतिक जगत के परकीय रस का प्रमुख लक्षण है। तो वैसे आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि लोगों के अपने विवाह के अलावा भी संबंध बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं जिसको। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गोलोक वृंदावन का परकीय रस है, वो जो यहाँ पर विकृत रूप में मिलता है, उस वो बिल्कुल वैसा नहीं है। भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत गर्हित मतलब बहुत बेकार है, बहुत नगण्य चीज़ है। किंतु आध्यात्मिक जगत में यह कृष्ण तथा गोपियों के परम उच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध यानी रस हैं। स्वामी तथा दास, मित्र, मित्र-मित्र, पिता-पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका। तो हमने इसको पहले ही पढ़ा था कि 5 मुख्य रस हैं। कौन से? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। तो यहाँ पे परकीय और स्वकीय ये 2 शब्दों का हम जनरली प्रयोग देखते हैं। स्वकीय मतलब अपनी विवाहित पत्नी, अपने विवाहित पति के साथ प्रेम होना और परकीय मतलब अपने विवाह के बाहर किसी को प्रेम करना। तो परकीय रस जो है उसको गोलोक वृंदावन में सर्वोपरि माना जाता है, भौतिक जगत में नहीं। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखता है। इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंबित होता है, तो वह अत्यंत घृणित बन जाता है। अतः जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं, अनुकरण मतलब उनको इमिटेट करते हैं, तो वे दिव्य परकीय रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वह घोर हलाहल विष का पान करते हैं। तो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताना चाहते हैं जो शिल प्रभुपाद जी यहाँ बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो क्या है, एक रियलिटी है और जो भौतिक संसार है वो उसका एक प्रतिबिंब है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। जैसे एक पेड़ का इस पानी के अंदर एक रिफ्लेक्शन या एक प्रतिबिंब है। तो परकीय रस जो सबसे सर्वोपरि है, जो सबसे उच्चतम स्थान है, तो अगर हम देखें तो वो स्थान कहीं यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट एंटिटी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सबसे उच्चतम चीज़ जो यहाँ पर है
वो क्या हो जाती है? जो यहाँ पर वस्तु प्रेज़ेंट है, जब उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो कहाँ दिखता है हमें? यहाँ दिखता है। यानी कि जो सबसे उच्चतम चीज़ है, जो आध्यात्मिक जगत में सबसे उच्चतम चीज़ है, वो भौतिक जगत जो उसका एक विकृत प्रतिबिंब है, उसमें क्या हो जाती है वो सबसे नगण्य, सबसे घृणित, बहुत ही घटिया किस्म की वस्तु बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो परकीय रस आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है, वो भौतिक जगत में बहुत ही घृणित है। उसी प्रकार जो चीज़ यहाँ पर सबसे निचली चीज़ है, अगर हम यहाँ देखें जो पेड़ की जो जड़ें हैं, यानी जो सबसे नीचे वाला भाग है, वो यहाँ के लिए सबसे उच्च भाग बन जाता है, राइट? तो ये आध्यात्मिक जगत के अंदर जो सबसे घृणित चीज़ है, वो क्या है? काम इच्छा, यानी कि वहाँ पे भौतिक काम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो भौतिक जगत में क्या बन जाता है? सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, राइट? तो यहाँ शिल प्रभुपाद जी इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं भगवद गीता में कि ये जो संसार है, ये बेसिकली एक प्रतिबिंब के समान है, जो एक जैसे एक पेड़ का प्रतिबिंब एक जलाशय में मिलता है। जब परम भोक्ता श्री कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। तो क्योंकि वो पूर्णिमा की रात थी, शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तम उत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ, तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है, तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुमकुम से सजाता है, जैसे मांग में सिंदूर भरते हैं। तो शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। तो पूरे आकाश में एक तरह से लालिमा छा गई और ऐसा लगा जैसे कोई पति बहुत समय के बाद जब घर लौटता है तो अपने पत्नी के मुख को कुमकुम से लाल सिंदूर से सजाता है। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक था तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे, तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गईं। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। तो ये जो एटमॉस्फेयर था, जो ऐसा वातावरण था, एक तो पूर्ण चंद्रमा था और लाल क्षितिज आकाश में पूरी लालिमा छाई थी और शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण, और फिर ऊपर से भगवान श्री कृष्ण की जो वंशी, उनकी जो बांसुरी थी, उसकी ध्वनि सुनकर उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थीं। अतः जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी, तो वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। तो यहाँ कितना ध्यान से हम अगर पढ़ें, तो क्या है कि उन्होंने जब वंशी की ध्वनि सुनी, तो वो क्यों गई? क्योंकि वो कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण की वो इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहती थी। वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं जा रही थी। वंशी आमतौर पे हम यही देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरी एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित होता है, तो वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जाता है। वो ये सोचकर नहीं जाता है कि मैं इस व्यक्ति की सेवा करूं। वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए स्त्री के या पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने कामकाज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रही थीं, तो उनके कान के झुमके हिलडुल रहे थे। वे सब वंशी वट नामक स्थान की ओर लपकीं। बहुत तेजी से भागती हुई गई। कहाँ पे?
वंशीवट। उनमें से कुछ दूध दूह रही थीं, किंतु वे आधे में ही दूहना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गईं। एक तुरंत ही दूध दूहकर उसे दोहनी में रखकर गर्म गर्म करने जा रही थी, किंतु उसने इसकी परवाह ही नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएगा। वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़ी। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थीं और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रही थीं। किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण वंशी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थीं और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थीं। किंतु उनमें से किसी ने ना तो अपने पति की और ना ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने-अपने मुखों में अंगारंग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, मतलब थोड़ा श्रृंगार करना चाहती थी। किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख में अंग अंगराग लगा पाईं और ना ठीक से वस्त्र पहन पाईं। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। तो इतना जल्दी में कुछ गोपियाँ भाग रही थी कि उन्हें वस्त्र उल्टे पहन लिए, यानी कि ऊपर वाला भाग नीचे पहन लिया, नीचे वाला ऊपर। इस प्रकार से जब गोपियाँ अपने-अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थीं, तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी ठगे के ठगे रह गए और सोचने लगे कि वे सब की सब कहाँ जा रही हैं? तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं पर था। उन सब के संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहता है, तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितना ही आवश्यक क्यों न हो। कृष्ण भावनामृत इतना बलवान होता है कि यह प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है, जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है, हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहती हो, तो तुम इस हसीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपनी वंशी बजा रहा है और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है, उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ हैं। कृष्ण भावनामृत में प्रगति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है, उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत या भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भौतिक कार्यों और व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति गैर जिम्मेदार हो जाएगा। आमतौर पर लोग इस बात को इस तरह से समझ जाते हैं कि अब तो ये भक्ति करने लग गया, अब तो ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ देगा। बट इसका असली अर्थ ये है कि वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बजाय हमेशा इस बात पे मनन करता है कि मैं कैसे भगवान की सेवा को और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये एक एक सही धारणा है, एक सही एटीट्यूड है जो हम भगवान की सेवा के लिए हमें रखना चाहिए। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि गोपियों ने कैसे भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होकर अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी या एकदम से भाग उठी। वो तो अपने घर की जिम्मेदारियां उन्होंने छोड़ दी। तो इसका बहुत क्लियर एक उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सर्व आकर्षक हैं और गोपियाँ जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। तो इस संसार में हमें हमेशा 2 अ, चीज़ें या 2 तरह के कार्य हम देखते हैं। पहला है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस। तो कभी-कभी प्रेयस का अर्थ ये है कि जो वस्तु हमें इमीडिएटली सुख देती है और दूसरी चीज़ है श्रेयस, यानी कि जो श्रेष्ठतर है। तो बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें चूज़ करना होता है कि प्रेयस मतलब जो कार्य इमीडिएटली हमें खुशी देता है और लेकिन इन लॉन्ग रन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
और श्रेयस मतलब जो श्रेष्ठ कार्य है, जो एक लॉन्ग लॉन्ग रन में हमें हेल्प करता है। तो इसीलिए जो गोपियाँ हैं वो उनका जीवन का उद्देश्य ही यही था कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। और जब उनको वो मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटी। उनको बहुत रोका गया, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए वो इतनी आतुर थीं और वास्तविकता में यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हमने अपने जीवन में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बना रखी हैं, अलग-अलग प्रकार की। लेकिन वास्तविकता में जो जीवन का लक्ष्य है वो है क्या? वो भगवान श्री कृष्ण के वापस धाम जाना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और हमने अध्याय नंबर 2 में भी इस बात को पढ़ा था कि कभी-कभी कुछ तिनके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं नदी के प्रभाव से, और जब प्रभाव फिर थोड़ा-सा तेज़ होता है तो फिर वो छँट जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी जो पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें उनसे कभी दूर नहीं भागना है, हमें गैर ज़िम्मेदारी से जीवन नहीं जीना है। लेकिन हाँ, यदि हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसे बहुत मैच्योरली डील करें और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें। तो आगे पढ़ते हैं। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण को निरंतर चिंतन करता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करता है। यदि यही असली योग है, कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप है। गोपियां कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वह सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगी। तो जो जिन जिन गोपियों को रोका गया, जिनको उनके पतियों ने जाने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने घर में बैठे बैठे ही उन्होंने ध्यान लगा लगा रही थी। जीवों की बद्ध अवस्था में दो प्रकार के कर्मफल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहता है वह दुख पाता है, और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हुआ है। कृष्ण की संगिनी गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थीं, विभिन्न समूहों में आई थीं। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं, उनके विस्तार हैं। वे श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। किंतु जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ ना केवल उनके शाश्वत संगी हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जब कोई व्यक्ति परफेक्शन अचीव करता है, यानी कि कृष्ण भावनामृत की प्रकाष्ठा पर पहुंचता है, तो फिर उसे कहाँ भेजा जाता है? उसका अगला जन्म वहाँ होता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं लीलाएं कर रहे हैं। तो वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के साथ जो गोपियाँ हैं वो कौन है? उनकी नित्य संगिनियाँ हैं। वो कौन है? भगवान भगवान की आह्लादिनी शक्ति, वो श्रीमती राधा रानी की विस्तार है, उनके एक्सपेंशंस हैं, राइट? लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत में ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, तो जो लोग भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत के लिए फाइनल प्रिपरेशन जो उनकी होती है, उनकी जो फाइनल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए भगवान के साथ उनको एक अवसर दिया जाता है कि वो भगवान के साथ उनकी फाइनल प्यूरिफिकेशन हो। तो उनके शाश्वत संगी ना होकर भी उनके साथ-साथ शाश्वत संगी तो रहते ही हैं, साथ में जो भौतिक जगत से उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं, वो भी होते हैं। तो जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थीं। यदि वे कर्म से बंधी होतीं, तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्मफल से पूरी तरह मुक्त होतीं। कृष्ण को ना देख पाने के कारण उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गईं। तो ये जो गोपियाँ थीं, ये एक तरह से मानवी थीं, यानी कि उनके अंदर जो ये उप शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त भगवान श्री कृष्ण के जो राधा रानी की जो विस्तार है, उनके अलावा कुछ ऐसी भी गोपियाँ थीं जो मानवी थीं उनकी लीला में, और क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से
चिंतन कर रही थी, तो वो अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गईं और कृष्ण की अनुपस्थिति में वह उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनके समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गई। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म जन्म मृत्यु से प्रभावित होता है, किंतु वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गईं और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। तो ऐसी गोपियां जो भगवान के श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन नहीं थी, उनके अंश नहीं थे, उन्होंने ऐसा स्तर प्राप्त किया, कैसे? भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके केवल इतनी शुद्ध हो गईं कि उन्होंने उस पद को प्राप्त किया जो भगवान की लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई गोपियों के समान थी। वे सारी गोपियाँ जो परकीय प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थीं, इस प्रकृति के समस्त कर्मफलों से निष्कलुषित हो गईं और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। उनमें से कुछ गोपियों ने तो अपना शरीर ही त्याग दिया भगवान श्री कृष्ण के विरह में। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम करते हैं और हम कल अपना जो डिस्कशन है वो यहीं से पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आप सब भक्तों के लिए, आज सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हम आपकी सेवा अच्छे से कर पाएँ। तो हमने ये सोचा था कि एक बार हमारे 30 अध्याय पूरे हो जाएँगे, क्योंकि कृष्णा बुक में लगभग 90 चैप्टर हैं। तो जब 30 अध्याय पूरे हो जाएँगे, तो अगर आप में से किसी भक्त का कोई पुराना टेस्ट मिस हो गया है या कुछ लोगों को इस क्विज़ कॉन्टेस्ट के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो आप सबके लिए हम एक बार फिर से सारे टेस्ट लिंक्स फिर से शेयर करेंगे। तो अगर आपका कोई पुराना टेस्ट मिस हो भी गया है, तो आप उसे पुनः दे सकते हैं। तो अध्याय 30 के टेस्ट के बाद इस चीज़ को हम सबके लिए ओपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम कल आपसे पुनः फिर मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।